हेलो नमस्कार दोस्तों। सो आज 13 जून के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। कल एक्सपायरी के दिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाने वाला, और ऊपर जाएगा तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन मार्केट 24,900 24,800 के लेवल पे आएगा। एग्जैक्ट मैंने लेवल बता दिया था आपको कि मार्केट इस लेवल पे आएगा और कोई पोजीशंस नहीं बन रही हैं, लेकिन मार्केट बिना नीचे आए ऊपर नहीं जाएगा। एग्जैक्ट लेवल आपको बता दिया था, और कल का आप लो देख लो अगर, तो आपको क्या दिख रहा है, 24,825। सो अभी भी मुझे लगता है 25 पॉइंट का गैप है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पर हम बच गए, हम कल लॉन्ग नहीं हुए, और ये चीज़ हमें बहुत पहले से समझ में आ रही थी। ये दो कैंडल से हम बात कर रहे थे कि मार्केट को ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, और एटलीस्ट गैप फिल करके फिर मार्केट में ऊपर निकलना चाहिए। और एग्जैक्टली हुआ वैसे ही। मार्केट आया, गैप फिल किया, और अब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी करेगा। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। सो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था। हमारी ये बात चल रही थी कि मार्केट को नीचे तो आना ही है, और नीचे का लेवल भी हमें पता था 24,845 के आसपास आना है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन हम ये देख रहे थे। अच्छा, ये एक रेंज है, इस रेंज में मार्केट काम कर रहा था। अभी आप देखो अगर, सो यहाँ पर आपको क्या दिखाता है कि मार्केट बहुत सही तरीके से नीचे से ऊपर गया काम करते हुए, यहाँ पर आया, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में 20 मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आके खड़ा हुआ है, इसको टच करेगा और बाउंस करेगा, ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम लेता हूँ तो हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। तो और नीचे आने की संभावनाएं रखता है, ठीक है ना, ट्रैप करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ट्रैप करने के लिए रिटेलर्स को, जैसे यहाँ ट्रैप किया वैसे अभी और ट्रैप करेगा, और मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। किस लेवल तक? 750 700 के लेवल तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। एक झटका मार सकता है, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए कि मार्केट अगर 800 के लेवल को तोड़ के 700 750 के आसपास आता है, और अगर 750 के लेवल को ब्रेक करता है तो 700 के लेवल पे आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मान लीजिए संभावनाएं हैं 700 को ब्रेक करता है, तो आपको 24,500 का लेवल देखने को मिलेगा। करना नहीं चाहिए, लेकिन पहले से हम सतर्क होकर इस बात को कर लें कि अभी कोई डरने की बात नहीं है। मार्केट इस लेवल पे आ सकता है, ओपनिंग में ही आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट रिवर्सल करेगा। यहाँ सारे सपोर्ट तैयार हुए हैं, तो आपको डरने की बात नहीं है। मार्केट गिरेगा भी तो बाउंस करेगा, ठीक है। यहाँ से बाउंस करेगा, फिर यहाँ से बाउंस करेगा, यहाँ से बाउंस करेगा। तो डरना बिल्कुल नहीं है कि मार्केट पूरा नीचे आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना, कि यहाँ से मार्केट गिर गया। ये हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, और मार्केट एग्जैक्टली वही काम किया है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ, समझ गए आप। सो मार्केट में अब आपको यहाँ से शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग करना है। कब? जब आपको प्राइस एक्शंस के साथ दिखाएं, क्योंकि अभी भी पोजीशंस ट्रैप करने की बनी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। कल एक्सपायरी थी, तो कल की पोजीशंस जो हैं वो उतनी रिलायबल नहीं होंगी। आज नई पोजीशंस बनेंगी, लेकिन कल की पोजीशंस में जो दिखा रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया कि शॉर्ट नहीं करना भाई मेरे। यहाँ से आपको प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ सिनेरियो दिखाता है, डबल बॉटम दिखाता है, हेड एंड शोल्डर दिखाता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है, मदर वेवी दिखाता है, वॉल्यूम दिखाता है, तो लॉन्ग लेके जाइए, ठीक है ना। शॉर्ट मत करिएगा, शॉर्ट में बहुत ज़्यादा जगह अब मार्केट में बची नहीं है। ये हम यहाँ पर पता था हमको कि 200 के आसपास से मार्केट को नीचे आना चाहिए, हम रोज बात कर रहे थे, ठीक है। तो होपफुली प्राइस एक्शन आपने देख लिया, प्राइस एक्शन समझ लिया कि प्राइस एक्शन में क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, एचडीएफसी को देख लेते हैं। तो एचडीएफसी में क्या कर रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, आराम से। वीकली टाइम फ्रेम में देखो आप, मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आके खड़ा हुआ है। 1900 ये पूरा एक सपोर्ट है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से बहुत तेजी से बाउंस करना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट बहुत तेजी से बाउंस करना चाहिए। यहाँ पर क्या दिखा रहा है,
फाइनेंशियल एंडिंग मार्च 2025 रिपोर्टेड द रेवेन्यू प्रॉफिट कितना हो गया 73,400, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ की ऑफ द फाइनेंशियल मैट्रिक्स। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भाई HDFC सपोर्ट करेगा अपसाइड के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। रिलायंस क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल कमजोरी नहीं दिख रही है रिलायंस में, आप देख लो ये ऊपर क्या है रेजिस्टेंस है, तो ये बात हमारी चल रही थी कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए रिलायंस में पावर चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहा है वो मार्केट में, और अब ऊपर जाने की तैयारी में ही मार्केट काम करेगा, ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। तो शॉर्ट नहीं हो सकते हो आप, लॉन्ग होने के चांसेस ही आपको ढूंढने हैं। नीचे सपोर्ट के आसपास यहाँ पर 1428-25 के आसपास आता है तो फिर मार्केट में ही रिवर्सल लेके ऊपर निकल जाएगा। रिवर्सल भी ऐसे लेना है, बाइंग भी ऐसी करनी है जब आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दिखे, प्राइस एक्शन दिखे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मार्केट खुला और अपन ने बाय कर लिया, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ चार्ट पैटर्न्स कैंडलस्टिक्स ऐसे दिखें तभी आप लेके चलना, ठीक है ना। तो ये रिलायंस देख ली, HDFC देख ली, निफ्टी देख ली, तो शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट में नीचे कुछ नहीं बचा है, लॉन्ग करके चलेंगे मार्केट में, वो भी जब हमको दिखेगा तब। ये पूरा सपोर्ट बना हुआ है तो मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से बाउंस करेगा, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट करोगे तो आपका ISL बार बार हिट होगा। पहली चीज़ ये मैंने आपको समझा दी, गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, उसके बाद मार्केट तेजी से रिकवर कर जाएगा। यहाँ पे डाटा शीट देख लेते हैं, तो डाटा शीट में क्या हुआ है कल वो चीज़ समझने की है। देखिए रिटेलर्स कल क्या होगा, 1,88,911 क्वांटिटी में क्या हो गए, बुलिश हो गए। तो रिटेलर्स बुलिश है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो मार्केट नीचे आएगा, हो सकता है और 100-150 पॉइंट की डिप ले 700-750 तक आए, इनकी पोजीशंस क्लोज कराए और फिर मार्केट ऊपर निकल जाए। और ये जो पोजीशंस हैं ये एक्सपायरी की पोजीशंस दिख रही हैं, ये उतनी रिलायबल नहीं होंगी, सुबह सुबह ही खत्म हो जाएंगी। तो मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए और 100-150 पॉइंट नीचे आके इनकी पोजीशंस को क्लोज करके ऊपर निकल जाएगा, तो ये तो ट्रैप होंगे, ठीक है, समझ गए, क्योंकि ये बुलिश है और बुलिश है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रैप करने के लिए आएगा। यहाँ पर FIS 3 दिन से कोई फ्यूचर की ऑप्शन की पोजीशंस नहीं बना रहा है, ये आप देख लो, ठीक है ना। कल के दिन FIS ने क्या किया, 25, 100, 150 के लेवल पे स्टॉक की बुकिंग करी है, प्रॉफिट बुकिंग। कितने स्टॉक करी है, 96,243। ये हमको कहाँ पर मिल रहा है, ये आपको दिख रहा है 55,000 स्टॉक और ये आपको दिख रहा है 41,000 स्टॉक, ये होगा 96,000 स्टॉक। तो हम क्या करते हैं, इस 96,243 से हम इन स्टॉक्स को हटा देते हैं। 24,200 की जो खरीद थी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इन लोगों ने कर दी है, ठीक है ना। तो ये भी प्रॉफिट बुकिंग आपकी चालू हो गई, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ये यहाँ से हट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या समझने की बात है, यहाँ पर एक चीज़ बस है कि इन लोगों ने 25,150 पे फ्यूचर की शॉर्टिंग और बढ़ा दी है, तो इनके पास टोटल 23,407 फ्यूचर शॉर्ट पड़ा हुआ है। आप ये समझो, यहाँ पर इन्होंने कल इसको क्लोज नहीं किया 24,800 पे, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि क्लोज करने के लिए हो सकता है और 100-150 पॉइंट नीचे लेके आएँ और फिर इसको क्लोज करके मार्केट को ऊपर लेके जाएँ, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशंस कल उन्होंने 24,800 की क्लोज नहीं करी है। यहाँ पे 24,800 पे इनका फ्यूचर शॉर्ट है, तो इसको क्लोज करने के लिए 100-200 पॉइंट 700-750 के लेवल पे मार्केट को ला सकते हैं, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। ये चीज़ आपने देख ली। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको चार्ट में नेट चेंज नेगेटिव दिख रहा है। FIS ने शॉर्टिंग पोजीशंस प्रॉफिट बुकिंग करी है, DIS ने कुछ स्टॉक बाय करे होंगे, प्रोप्राइटर प्रॉफिट बुकिंग, रिटेलर दबा के क्या हो गए, बुलिश हो गए। ये बुलिश हो गए तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा इसका मतलब क्या है कि ट्रैप करेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव ही है मार्केट का। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पर फिर से आपको पूरा प्राइस एक्शन समझा दिया। हाँ, यहाँ पर नहीं गिरेगा, लेकिन अगर 700-750 को ब्रेक करता है तो आपको 500 के लेवल दिखा सकता है। अगर 750 को ब्रेक करेगा तो आपको 500 के लेवल मार्केट दिखा देगा, ठीक है। नहीं तो मार्केट यहीं से आपको प्राइस एक्शन बना के ऊपर लेके जाएगा। मार्केट में रैंडम बाय नहीं करना है ऊपर के लेवल पे भी कि भाई मार्केट नीचे गिर गया है तो हम यहाँ से बाइंग करके चलते हैं। पैटर्न देखना, चार्ट देखना, सपोर्ट देखना, रेजिस्टेंस देखना, ऑप्शन चेन देखना, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना, उसके बाद ही ऊपर चलना। यहाँ चीज़ें समझ में आ रही थी तो बात हो गई। यहाँ पर भी मार्केट ऊपर जाएगा, लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, शॉर्ट मत करके चलना। नीचे के लेवल पे समझ में आता है तो करना, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मार्केट की पोजीशंस क्या है, उस हिसाब से रिकवरी कैसी होगी। यहाँ पर आप अभी इसको देखने का कोई मतलब नहीं है, मगर यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर क्या हुई है, पुट शॉर्टिंग क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो मार्केट की नीचे जाने की कुछ संभावनाएं आपको दिख रही हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है। नीचे जा सकता है तो कहाँ तक जा सकता है, आपको ये दिख रहा है 24,500 पे 35,000 और 24,700 के लेवल पे 22,000 के आसपास की चीज़ें दिख रही हैं। 28,000 24,800 के लेवल पे दिख रही हैं। संभावना है कि मार्केट आपको कहाँ तक ला के दिखा दे, 24,700 के लेवल पे ला के दिखा दे। 24,700 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको
24,500 का लेवल देखने को मिलेगा। नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ट्रैप करके यहाँ तक आएगा और फिर पोजीशंस को क्लोज करके ऊपर ले जाएगा। ऑप्शन चेन पे अभी बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकते हैं, पहला दिन है, आज से बनेगी तो देखेंगे इस वीक में क्या हो सकता है। ऊपर के दिन आपको क्या दिखा रहा है, 25,000 और 25,100, 25,200, ये सब एक क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की ऐसे काम करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ऑप्शन चेन में भी समझ में आ गया है कि नीचे के लेवल में 24,700 और 24,500 और ऊपर के लेवल में 25,000 और 25,200 के आसपास ये रहेंगे। HDFC रिलायंस दोनों अच्छी पोजीशंस में, बाइंग पोजीशंस में है। ये ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आया था, पोजीशंस कटवाया है सबकी और अब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, डाटा शीट देख लिया आपने, डाटा शीट पॉजिटिव हो जाएगी। अभी डाटा शीट में क्या है, प्रॉफिट बुकिंग बस हुई है, यहाँ पर 2 फ्यूचर्स की शॉर्टिंग पड़ी, तो हो सकता है मार्केट को डिप लेके फ्यूचर्स को क्लोज कर दें अपने और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। कल एक्सपायरी की पोजीशन है, पोजीशन रिलायबल है, 1,88,911 है, लेकिन ये डिप करने के लिए हो सकती है कि मार्केट में डिप करे, पोजीशंस क्लोज कराएं और फिर मार्केट ऊपर निकल के चले जाए। सो मैंने आपको सारा सिनेरियो समझा दिया है, प्राइस एक्शन भी दिखा दी है, ऑप्शन चेन भी दिखा दी है, डाटा शीट भी दिखा दी है, HDFC रिलायंस भी समझा दी है। संभल के ट्रेड करना, ज़बरदस्ती कहीं भी मार्केट में कूदने की ज़रूरत नहीं है, चलती ट्रेन में बैठने की ज़रूरत नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, आराम से स्टेशन पे आने देना, उसके बाद फिर मार्केट में एंट्री बनाना। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर देना, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।